बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश के प्रथम गांव माणा में सरस्वती नदी का जल स्थानीय लोगों के लिए आय का मुख्य साधन बनता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा शुरू होते ही माणा गांव के ग्रामीण सरस्वती नदी के जल का संग्रह कर इसे तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराते हैं। ये सरस्वती नदी के जल को डिब्बों में बंद कर देते हैं और ये डिब्बे 10 रुपये से लेकर 300 रुपये तक बिक्री होते हैं। 6 महीने में माणा गांव के ग्रामीण सरस्वती नदी के जल से लाखों की कमाई कर लेते हैं। माणा गांव के करीब 20 से अधिक परिवार सरस्वती नदी के जल को बेचने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भीम पुल से लेकर सतोपंत मार्ग तक जगह जगह पर तीर्थयात्रियों को सरस्वती नदी का जल मुहैया कराया जाता है। मान्यता है कि सरस्वती नदी के जल को तीर्थयात्री अपने घर ले जाते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा पितरों के तर्पण के लिए भी यह जल शुद्ध माना जाता है। मेरा नाम है राहुल बिष्ट, मैं हूँ माणा का रहने वाला। 20 रुपए और 150, 200 या 250 तक जल बेचते हैं हम। 6 महीने हम यहाँ काम करते हैं। उसके बाद डाउन सीजन में हम गिगराम चले जाते हैं। मेरा नाम मोनिका है, मैं इसी माणा गांव की हूँ। ये हमारा सरस्वती जल है जो सबसे पवित्र माना जाता है। ये 20 से स्टार्टिंग होती है और 100 to 100 तक होता है। यहाँ का सबसे पवित्र जल माना जाता है सरस्वती जल को, और हम यही माणा गांव के हैं। हमारे इसी से रोजगार चलता है। सरस्वती रिसर्च फाउंडेशन द्वारा करीब 7 सरस्वती का खोज किया है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड के माणा में स्थित है। प्रत्यक्ष रूप से जो माणा में दिखाई देता है सरस्वती, वो भीमपुल के नीचे से बहते हुए जाती है। तो ये नदी रूपा सरस्वती है। यहाँ पर ज्ञान रूपी सरस्वती जी का जो है मंदिर भगवान वेद व्यास जी का है। भगवान वेद व्यास जी ने यहाँ पर अष्टादश पुराणों की रचना की, वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, उपनिषद लिखे और विश्व कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई। तो बताते हैं, जब वेद व्यास जी इन पुराणों की रचना कर रहे थे, उस बीच में सरस्वती जी का उन्होंने आह्वान नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। सरस्वती जी क्रोध रूप में आए और उन्होंने वेद व्यास जी को डिस्टर्ब करना शुरू किया। इसी के फल जो वेद व्यास जी ने उनको श्राप दिया, और ये नदी जो है सरस्वती नदी शापी नदी के नाम से जाना जाता है। और माणा गांव में सरस्वती और अलकनंदा का जो संगम केशव प्रयाग है, वहां पर ये नदी मिलती है। और वहीं से आगे जाकर ये नदी विष्णुपदी के नाम से जाना जाता है, और आगे धौली गंगा से मिलकर ये नदी अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ऊपर से ये जो सरस्वती का जो जल है, ये अपने पितरों के तर्पण के लिए और घर में सुख शांति के लिए लोग अपने घर में ले जाते हैं। इस पानी इसके बगल में एक मानसरोवर तीर्थ है, जिस जल का आचमनी करने से बताते हैं जो हकलाने वाला है उसका हकलाना भी बंद हो जाता है। और उस पानी को अगर थोड़ा पब्लिसिटी किया जाए या उसका थोड़ा परीक्षण किया जाए, तो ये जल एक आय का अच्छा संसाधन हो सकता है, बशर्ते कि सरकार इसमें भी कोई पहल करे। नाम अमन बडवाल है, हमारा ये शॉप है। ये हम सरस्वती जल वो बिकाते हैं यहाँ पे। ये हम नीचे से लेके आते हैं, सरस्वती नदी का पानी है, वहाँ नीचे से लेके आते हैं, यहाँ बेचते हैं सर। मेरा नाम लक्ष्मी बडवाल, मैं माणा गिरान की रहने वाली हूँ। यहाँ पे सरस्वती माता की उद्गम स्थल है। यहाँ पे सरस्वती माता बहती है। इसको यात्री लोग अधिक से अधिक संख्या में ले जाते हैं और कहते हैं हमने क्या करना। हमने कहा, हम कहते हैं पूजा पाठ करो, अपने पानी में शुद्ध करो, इसको बच्चों को पिलाओ, सब दुख दलेगा दूर हो जाएगा। तो मेरा नाम दीक्षा है और मैं माणा गांव से रहती हूँ। तो हम 6 महीने जब यहाँ आते हैं तो हम ये जल बेचते हैं, यात्रियों को उपलब्ध कराते हैं, ताकि उनको नीचे से ना लाना पड़े, क्योंकि नीचे का रास्ता बहुत खराब है, तो नहीं जा सकता है। तो 6 महीने हम ये काम करते हैं। यहाँ पे लाके हरिद्वार से डब्बे मंगाते हैं, फिर यहाँ पे लाके बेचते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं। और ये है 20 का, ये है 30 का, ये 50 का है, क्योंकि हमें डब्बे महंगे मिलते हैं। ये 100 का, ये 150 का, ये 300 का है। अलग अलग रेट के हैं, उनके अलग अलग प्राइस है ना। तो हमें बहुत नीचे से लाना पड़ता है, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा है। तो हरिद्वार से जब हम मंगाते हैं तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। डब्बे जब हम लाते हैं तो उनका 3 जगह किराया देना पड़ता है, तो वहां से लाना पड़ता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।